करेंगे कक्षा 11, ठीक है, क्रमचय एवं संचय पार्ट 1 है। तो क्वेश्चन 1 दिया गया बिलासपुर BILASPUR शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न विन्यास बन सकते हैं, जबकि स्वर कभी भी साथ ना आए, मतलब जो स्वर है वो साथ में ना आए तब। तो हमें 2 बताना है। तो नंबर 1, कुल नंबर कितने हैं मेरे पास, कुल शब्द हैं 8, ठीक है। कुल शब्द कितने हो गए 8। तो कुल शब्द जब 8 हैं तो इसे हम कितने प्रकार लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 8P8, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8, और फैक्टोरियल 8 को अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आएगा 40320, ठीक है। ये इसका मल्टीप्लाई आएगा मेरे पास, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमको देखना जबकि स्वर कभी भी साथ ना आए, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, देखो बिलासपुर BILASPUR में स्वरों की संख्या, स्वर कौन कौन से दिए गए, हमें आई दिया गया, ए दिया गया और यू दिया गया है, ठीक है। तो हमें कौन कौन से दिया गया, आई यू ए, ये हमको 3 स्वर दिए गए हैं, ठीक है। इन शब्दों से हम अगर एक शब्द मिला, ये तो स्वर हो गए। अब इस टोटल नंबर कितने हैं 8 और 3 निकल के बचेंगे कितने 5 बचेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब शेष अंक कितने बचे मेरे पास, शेष अंक जो हैं वो बचे हैं 5, ठीक। हम इतने डिजिट को एक अंक मान के चलेंगे कि ये पूरा जो 3 यूनिट हैं वो कितना है 1 नंबर है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे देखो, तो मेरे पास डिजिट हो जाएंगे 5, तो ये बचे थे 1, इसको मानेंगे तो हो जाएगा 6, ठीक है। कितना हो गया 6 हो गया। तो अगर हम लिखें आई यू तथा ए, ठीक है, 3 स्वरों को लेकर बनने वाले, 3 थ्रू लेकर बनने वाले कितने फैक्टोरियल 3 बन जाएगा, ठीक है। और अगर 6 लेके चले हम, ठीक है, 6 वस्तुओं लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब 6 वस्तुओं में से एक समय में सभी को लेकर तो कितने फैक्टोरियल 6 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल नंबर कितने हो रहे थे 6, ठीक है। तो हमारे पास क्रमचयों की कुल संख्या क्या होगी, क्रमचयों की कुल संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल 6 × फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2, ठीक है। फिर इंटू ये भी हो जाएगा 3 × 2। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 30 इंटू इसका इसमें करेंगे तो 12, 12 2 जा 24 × 6, ठीक है। इसका इसमें करें 180 × 24, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 4320, ठीक है। तो ये तो आ गया मेरा क्रमचयों की कुल संख्या। लेकिन उसने हमसे बोला था कि कोई भी स्वर साथ ना हो, ठीक है। तो स्वर साथ ना हो से मतलब मेरे पास था स्वर शब्द साथ ना हो। तो टोटल नंबर कितने तरीके से फैक्टोरियल 8 तरीके से हम लोग लिख सकते थे, तो उसमें से हम ये चीज़ घटा देंगे तो क्या कर दें फैक्टोरियल 8 - 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू हमने भी कितनी निकाली थी 40230, माइनस इसको हम माइनस कर देंगे 32
जीरो, और जब इसको माइनस करेंगे तो कितना है 3600। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या दिया गया हमको, डॉगमेटिक शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। नंबर एक ये दिया, प्रथम अक्षर सदैव डी तथा सी से प्रारंभ हो, पहला अक्षर जो है डी हो, दूसरा लास्ट क्या हो, सी हो। सेकेंड में क्या दिया, एम कामा ए सदैव मध्य में रहे, मतलब एम और ए जो है वो हमेशा कहाँ रहे, मध्य में रहे। नंबर 3 क्या, तीनों स्वर ओ ए आई, मतलब ये स्वर हैं सदैव साथ रहें। और चौथी कंडीशन है कि ये स्वर तीनों कभी साथ ना आए। ठीक है, तो हम फर्स्ट देखते हैं। नंबर 1 में क्या है मेरे पास, नंबर 1 है कि डी और सी कहाँ पे हों, लास्ट में हो, मतलब डी शुरू में हो और सी लास्ट में हो मेरे पास। ठीक है, तो कुल अक्षर क्या दिए गए हमको, कुल अक्षर है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना दिया गया हमको, 8 दिया गया है। ठीक है, तो हमसे पहले में बोला प्रथम अक्षर डी और सी हो, मतलब पहला अक्षर डी हो और दूसरा सी हो, मतलब इस तरीके से हो, पहला डी, यही चीज लिखी हो, क्या लिखी हो, डी लिखी हो, और यहाँ पे सी हो। ठीक है, और ये बीच में जो भी अक्षर हैं वो सब अपने आप होने चाहिए। ठीक है, MATIC, तो बीच में कितने, 1 2 3 4 5। ठीक है, DOGMA, यहाँ पे टी है। ठीक है, IC, तो कितने बीच में अक्षर हैं, 6। तो बीच में अक्षर क्या होंगे, बीच में अक्षर कितने होंगे, 6। ठीक है, तो बीच में कितने होंगे, 6 होंगे, तो कुल शब्द क्या हो जाएंगे, कुल शब्द मेरे पास निकल के आ जाएंगे। बीच में तो 6 ही शब्द रहेंगे ना, तो फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 को हम क्या करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो कितने, 1720। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड अक्षर में एम और ए सदैव मध्य में, मतलब एम और ए जो है वो मध्य में रहें, तो हम इसी तरीके लिख देखते हैं। देखो DOG और ब्रैकेट MA, मतलब ये नंबर जो है बीच में ही रहे, और TIC, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो MA हैं वो तो मध्य में रहेंगे, उनकी स्थिति चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो बचे कितने मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 ही शब्द बचे। तो कुल शब्द क्या हो जाएंगे, कुल शब्द बन जाएंगे मेरे पास, कुल शब्द यही बनेगा फैक्टोरियल 6 ही, क्योंकि ये तो फिक्स रहेंगे दोनों डिजिट, तो फिर से वही निकलेगा कितना, 7। ठीक है, क्योंकि अभी सॉल्व कर चुके थे हम लोग। थर्ड में क्या है, थर्ड में तीनों स्वर OAI सदैव साथ रहें, मतलब जो तीनों स्वर हैं मेरे पास वो हमेशा कैसे रहें, पास में रहें। जब तीनों स्वर साथ हों तो शब्द क्या बन जाएगा, तो शब्द ऐसा बन सकता है कुछ, D और ब्रैकेट OAI, ये तो स्वर है, इसको हमने पास पास लिख दिया। ठीक है, और GMTIC, ये बचे इतने शब्द। तो अब इनको हम एक शब्द मान लेंगे इतने को। तो ये देखो, अगर हम ये चीज यहाँ पे लिखेंगे तो स्वरों को लिखने के कितने बन जाएंगे। ठीक है, OAI के, ठीक है, भिन्न भिन्न शब्द लिख दें, के शब्द कितने शब्द होंगे, फैक्टोरियल 3 हो जाए, क्योंकि ये 3 है। अब अगर इसको हम एक डिजिट काउंट करके चलें तो कितने, देखो 1 2 3 4 5 6, कितना हो रहा, 6 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, ठीक है, आई यहाँ पे हमने लिख दिया था, तो यहाँ से आई को हटा देते हैं, क्योंकि आई यहाँ पे आ चुका था। 1 2 3 4 5 और एक ये हो गया 6, तो टोटल डिजिट कितने हो गए, 6। ठीक है, तो प्रत्येक विधि कितने बन सकते हैं, प्रत्येक विधि कितने बन सकते हैं, फैक्टोरियल 6। ठीक है, ये वाले बन सकते हैं। तो अगर हम कुल शब्दों की संख्या निकालें तो कुल शब्दों की संख्या, तो कुल शब्दों की संख्या क्या हो जाएगी,
फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। अगर इसको हम सोल्व करें तो क्या आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। और अभी हम लोगों ने फैक्टोरियल 6 को सॉल्व किया था, ठीक है। इसको अभी हम लोगों ने क्वेश्चन 1 में सॉल्व किया था, देखो तो कितना आया था 43 20। तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे 4320, ठीक है। अब क्वेश्चन लास्ट बचा है मेरे पास 4 नंबर। 4 में उसने बोला है कि OAI कभी साथ ना आए, ठीक। जब कभी साथ ना आए तो टोटल डिजिट कितने हैं, 8, मतलब टोटल 8 है। तो 8P8 लिखने के तरीके हो सकते हैं, तो फैक्टोरियल 8। तो अगर हम फैक्टोरियल 8 में से ये जो स्वर जो पास लिख के लिखे जाते हैं, इनको अगर माइनस कर दें हम 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो वही चीज़ बचेंगे, स्वर 7 नहीं आएंगे क्योंकि ये 7 लेकर के हमने बनाए थे। तो क्या फैक्टोरियल 8 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 8 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं, अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 4320। इसकी वैल्यू अभी हम लोग ऊपर निकाल चुके थे, कितनी निकली थी 4023, और माइनस का 4320, तो अंदर क्या आएगा 3600, ठीक है। अब हमसे बोला गया शब्द है मेरा मैथमेटिक्स के अक्षरों से कुल कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुल अक्षर कितने हैं मेरे पास, कुल अक्षर हैं, गिन लेते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल नंबर कितने हो गए, 11 हो गए, ठीक है। अब जिनमें से इनमें कुछ जैसे जैसे एम कितनी बार है, डबल है, ए कितनी बार है, डबल है, टी कितनी बार है, डबल है, ये नंबर डबल डबल है मेरे पास, ठीक है। वैसे तो हम 8 11P11 लिख देते तो शब्द बन जाते, लेकिन यहाँ पे जो डबल डबल लेटर हैं उनके भी तो आ जाएंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, भिन्न भिन्न शब्द बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एम कितना है, 2 है, टी कितनी बार है, 2 है, और ए कितनी बार है, 2 है, ठीक। ये दोनों डिजिट जो 3 डिजिट हैं वो कितनी कितनी बार हैं, 2 बार हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो मैथमेटिक्स से भिन्न भिन्न बनने वाले शब्द, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, ठीक है, फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इन तीनों का हमने दिया जो डबल लेटर थे, ठीक है। बाकी तो एक ही तो एक ही बार आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमको, एजुकेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को केवल एक बार उपयोग करके अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, मतलब अर्थपूर्ण हो या अर्थहीन हो कितने शब्द बन सकते हैं, ठीक है। ये हमको दिया गया है और बोला गया कि बनाए जा सकते हैं जबकि स्वर ना हो, जबकि स्वर एक साथ रखे जाएं, ये है क्वेश्चन, ठीक है। स्वर एक साथ रखे जाएं, तो अब एजुकेशन में स्वर हैं कितने, ई है, यू है, ए है, आई है, ठीक है। ये तो मेरे स्वर हो गए, तो स्वर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, अंक कितने हैं, अंक हो गए कुल अंक, कुल अंक कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल अंक कितने हैं 8। स्वर कितने हैं, स्वर मेरे पास हैं ए ई आई ओ और यू, मतलब कितने स्वर हैं 5, टोटल स्वर हैं 5 और कुल अंक कितने हैं 8 हैं मेरे पास, ठीक है। तो इनमें से हमें क्या करना है, कुल अक्षर स्वर के कितने हो गए 5, अब स्वरों को एक साथ मिलाकर रखना है, तो जैसे हम इनको सबको एक अंक मान लेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्वरों को एक अंक लेने पर, मतलब जितने भी स्वर हैं उन सबको हम क्या लेंगे, एक अंक लेंगे। तो क्या लेंगे, देखो इस तरीके से लेंगे हम ए ई
आई ओ यू, ये इतना एक रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो अक्षर बचे हैं कौन कौन से बचे, क्यू बचा है, ठीक है, और टी बचा है, एन बचा। तो नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4। तो टोटल अंक कितने हो गए, 4 अंक हो गए, ठीक है। अब 4 अंक ये हो गए और 5 स्वर निकला है, मतलब 4 अंक तो ये हो, 5 स्वर निकला है, ठीक है। तो ए ई आई को हम कितने तरीके, ए ई आई ओ यू को हम कैसे लिख सकते हैं, 5P5 तरीके लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 हैं तो 5 इतने तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम 4 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा फैक्टोरियल 5 और इसको हम लिख सकते हैं 4 तरीके से, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएगा, कुल शब्द कितने हो जाएंगे, कुल शब्दों की संख्या क्या हो जाएगी, एक तो ये हो जाएगी फैक्टोरियल 5 स्वर हो गए, इनटू स्वरों को एक साथ रखेंगे और ये तो कितने अंक हैं, 4, तो फैक्टोरियल 4। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या है, देखो 5 4, ठीक है, 3 2 1 नहीं करेंगे हम, ठीक, क्योंकि 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 3 2। तो अगर इसका हम मल्टीप्लाई करें तो कितना है, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हम करेंगे 20 से 60 और 120, ठीक है, इंटू इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2880, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। 5 क्या दिया गया हमको, ट्रेंगल शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनके अंत में टी और शुरू में टी और अंत में ई हो, मतलब टी यहाँ पे हो और ई यहाँ पे, और बाकी बीच के वर्ड चेंज कर सकते हैं हम केवल, इनकी जो वैल्यू है, मतलब प्लेस है, वो फिक्स हो गया, ठीक है। ये लास्ट में रहेगा और ये शुरू में रहेगा। तो कुल शब्द, कुल अक्षर कितने हैं, कुल अक्षर कितने हो गए, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल अक्षर कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। अब इनके तो फिक्स हो गए, मतलब 2 का तो फिक्स हो गया स्थान, बचे कितने, शेष कितने अंक बचेंगे, शेष अंक बचेंगे मेरे पास 6, क्योंकि ये तो फिक्स हो चुके थे, तो शेष कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। तो हम इनको 6 तरीके से लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कुल शब्दों की संख्या कितनी होगी, तो कुल शब्द हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि 2 तो फिक्स हो चुके थे। तो इसको अगर हम सॉल्व करें 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये होगा 30 इंटू इसका 12 24 हो जाएगा, और इसका करें तो 72 तो कितना होगा 720, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यही मानते हुए कि किसी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है, मतलब कोई भी अक्षर है उसको रिपीट नहीं किया जाता है, यदि नंबर 1 एक समय में केवल 4 अक्षर लिए जाएं, मतलब एक बार में केवल 4 अक्षर लिए जाएं, और नंबर 2 एक समय में सभी अक्षर लिए जाते, मतलब एक बार में 6 के 6 अक्षर, मतलब 6 हैं तो 6 लिए जाते हैं। सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर स्वर है, मतलब सभी अक्षर लिए लेकिन पहला अक्षर क्या है, स्वर होगा। तो मंडे शब्द में कुल अक्षर कितने हैं, 6, टोटल नंबर कितने हैं 6, तो 4 अक्षर लेकर हम इसको 6P4 लिख सकते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा, तो इसको हम लिखें फैक्टोरियल 6/6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6/2 फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, अपॉन में 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये हो गया कितना 30, 34 जा कितना होता है, 34 जा होता है 120, 120 तो बड़ा 360, कितने हो गए 360, ठीक है। 2 में क्या एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, सभी अक्षर एक साथ
एक साथ लेने पर, तो क्या होगा 6p 6 होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे 6 इंटू कितना होगा 5 4 3 2 1, तो इसका इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 30 इंटू इसका इसमें करेंगे 12 और 12 का 2 में करेंगे तो 24, तो ये होगा 720, ठीक है 720। और थर्ड में क्या है कि पहला अक्षर क्या स्वर हो, तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में है पहले स्थान पर हमें ए या ओ रखना है, क्योंकि ए भी स्वर है ओ भी स्वर रखना है। तो ये दो तरीकों से हो सकता है, मतलब या तो ए रख दो या ओ रख दो, ठीक है। तो शेष स्थान कितने बचेंगे 6 माइनस 1 हम माइनस कर देंगे, क्योंकि एक का तो फिक्स रहेगा हमेशा, चाहे ओ ए का रखो चाहे ओ का, ठीक है। तो शेष कितने बचे 5, तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना आएगा 120। उन शब्दों की संख्या जो स्वरों से शुरू होते हैं, तो ये तो होगा 120 और उनके स्थान कितने थे 2, तो इंटू 2, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना 240, ठीक है, मतलब 240 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया हमको शब्द लाहौर LAHORE के अक्षरों को भिन्न भिन्न क्रमों में रखकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि नंबर 1 है सभी शब्द एल से आरंभ हो, मतलब जो भी शब्द है वो एल से ही आरंभ हो। नंबर सेकंड क्या है कोई भी शब्द एल से आरंभ, मतलब एल का प्लस चेंज कर दो, मतलब यहाँ पे और कोई अक्षर को एल नहीं रहना चाहिए। सेकंड में क्या है आरंभ में एल हो तथा अंत में यू, मतलब जैसे रखें सेम वैसे ही होने चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुल अक्षर कितने हैं यहाँ पे, कुल अक्षर होंगे मेरे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6, कितना है 6, ठीक है। अब 6 हैं तो एल का हमको फिक्स रखना है, तो उसके बाद बचेंगे 1 2 3 4, मतलब कितने बचे 5, तो 5 डिजिट बचेंगे मेरे पास। अब 5 बचेंगे मतलब एल को पहले स्थान पर रखने पर तब शेष अक्षर कितने बचेंगे 5, तो 5 को लिखने का तरीका क्या होगा फैक्टोरियल 5 होगा, तो 5 को हम क्या लेंगे 5 4 3 2 1, तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 120, क्योंकि अभी हम निकाल चुके थे। तो हम अगर एल को पहले अक्षर रखें शुरू में तो हम 120 शब्द लिख सकते हैं, मतलब 120 शब्द बना सकते हैं इससे हम, ठीक है। अब सेकेंड में हमसे क्या बोला था इसने, सेकेंड में हमसे बोला था ठीक है, सेकेंड में हमसे बोला गया था, लाइट थोड़ी कम हो रही थी, सेकेंड में हमसे बोला गया था कोई शब्द एल से आरंभ ना हो, मतलब कोई भी शब्द जो है एल से आरंभ ना हो। तो हम एक काम करते हैं टोटल निकाल लेते हैं, और ये शब्द मेरे एल से आरंभ हो रहे थे और अब कोई एल से आरंभ ना हो, ठीक है। तो सारे के कुल अक्षर ले लेंगे हम और उसमें से इसको माइनस कर देंगे हम, ठीक है। तो बचेगा क्या, तो अभी संज्ञा कोई शब्द एल से आरंभ ना हो, जब कोई शब्द एल से आरंभ नहीं होगा तो ये तो आरंभ हो रहे थे, तो ना होने के लिए तो 6 कंडीशन होगी ना, तो कितना होगा 6p6 और माइनस कर दें हम किसको फैक्टोरियल 5 को, इसको हम माइनस कर दें ये एल से आरंभ हो रहे थे, तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 माइनस ये लिखेंगे फैक्टोरियल 5। तो इसको हम 6 को कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसके अगर हम वैल्यू निकालें, अभी हम निकाल चुके थे कितना आया था 120 720, ठीक है। माइनस अभी इसके निकाले तो हमने कितनी निकली थी 120, तो अगर हम इससे इसको माइनस करें कितना आएगा 600, मतलब 600 शब्द ऐसे होंगे जिनको अगर हम पहले एल ना रखें तो बनाए जा सकते हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है आरंभ में एल तथा अंत में ई हो, मतलब शुरू में क्या हो एल हो और लास्ट में क्या हो ई हो। तो कुल अक्षर क्या है मेरे पास
कुल अक्षर हैं 6, ठीक है। अब आरंभ में क्या रख दें हम, एल रख दें। आरंभ में एल तथा अंत में ई रख दें, ठीक है। आरंभ में एल तथा अंत में ई रखेंगे तो टोटल फिर बाद में कितने, ये है ना LAHORE। अब ये तो फिक्स हो, तो बीच में कितने डिजिट बचे, 4 डिजिट बचे, 4 बचे ना। तो इन 4 को तो हम केवल चेंज कर सकते हैं, तो क्या होगा फैक्टोरियल 4, और 4 को हम कैसे लिखते हैं 4 × 3 × 2 × 1, मतलब कितना आएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया आंसर 24। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 जगह में 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों को दोहराया नहीं जाता है, ठीक है। अंक जो हैं उनको दोहराया नहीं जाता है। तो 3 अंकों की संख्या में कितने अंक होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 3 डिजिट होते हैं, ठीक है। तो इकाई अंक अगर इसको हम भरना चाहें तो 9P1 होगा, मतलब 9 डिजिट, मतलब इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं 9 तरीके से भर सकते हैं। अब इसको हम 9 तरीके से, तो 1 डिजिट तो कम हो गया, टोटल नंबर 9 थे मेरे पास, एक कम हो गया, तो इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं 8 तरीके से भर सकते हैं। अब एक और कम हो गया तो इसको हम कितने तरीके से 7 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इकाई अंक को भरने के तरीके कितने होंगे 9, और दहाई अंक को भरने के तरीके कितने हो जाएंगे 8, और सैकड़े को भरने के तरीके 7 होंगे, ठीक है। तो 3 अंकों की संख्या कितनी होगी, तो 9 × 8 × 7 मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना आएगा 504, ठीक है। अब किसी भी अंक को दोहराए बिना किसी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है, ठीक है। अंक दोहर तो 0 से 9 तक कुल अंक कितने होंगे 10, टोटल नंबर कितने होंगे 10 होंगे, ठीक है। तो हम 4 अंकों की संख्या हमको बनानी है, तो 4 अंकों की संख्या कितनी होगी 10P4 हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल 10/10 - 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखें तो क्या आएगा, देखो ये होगा 10 × 9 × 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 अपॉन कितना होगा फैक्टोरियल 6 से 6 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, इसका मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 90 × 56, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 हो जाएगा, 9 6 जा 54 होता है, कैरी 5 बजा 45 और 5 कितना हो गया 50, तो कितना हो गया 5040 आ गया, ठीक है। तो ये तो 4 अंकों, लेकिन कहीं कहीं पे ये भी तो शब्द है क्योंकि 0 भी शामिल, तो 0 मान लो 1 3 6 ऐसे भी तो नंबर, तो ये तो 3 डिजिट की हो गई ना, तो पहले हम 3 डिजिट की निकाल देते हैं, ठीक है। तो अगर हम 3 डिजिट का मतलब एक अक्षर निकाल देंगे, ठीक है, तो 0 0 को नहीं लेने पर, तो 0 जब नहीं लेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 10 थे तो कितना बचेगा 9 बचेगा P, और वो 3 डिजिट की होगी, तो इसको हम कैसे लिखते हैं फैक्टोरियल 9/9 - 3, ठीक है फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, इसको हम लिखेंगे तो 9 × कितना 8 × 7 × फैक्टोरियल 6, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6, ठीक है। तो ये से कैंसिल, ये हो गया कितना 72 × 7 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 कैरी 1 बचेगा 49 और 50 504, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो 4 अंकीय संख्या क्या हो जाएगी 5040 - 504 माइनस कर देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्या दहली शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। नंबर 1 3 अक्षर प्रयुक्त लेकर, मतलब 3 अक्षर लेकर, सभी अक्षर एक साथ लेकर, कितने अक्षर डी से शुरू होंगे, और नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 10 है दहली शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो नंबर 1 है 3 अक्षर वाले, तो नंबर 1 क्या होगा 3 अक्षर वाले, मतलब R बराबर दहली में कुल अंक कितने हैं, n बराबर कितना दिया 1 2 3 4 5, n बराबर 5, ठीक है। और R बराबर कितने अक्षर के 3 अक्षर के बनाने हैं, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 5p3, 5p3। तो हम लिखेंगे फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 12 5 60। ठीक है। और सेकेंड नंबर पे क्या बोला हमसे, सभी अक्षर एक साथ हों। जब सभी अक्षर एक साथ होंगे तो क्या होगा, कुल अक्षर कितने, n बराबर भी 6 और r बराबर भी क्या होगा 6, मतलब 6p6। तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 6। ठीक है, फैक्टोरियल तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6। और अगर इसको हम वो सॉरी 5 डिजिट हैं, सॉरी 5 ठीक है, ये 5 है हर जगह पे, 5 ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 4 3 2 1 कितना आएगा 120। ठीक है। थर्ड नंबर पे हमसे क्या बोला है, कितने अक्षर डी से शुरू होंगे। डी से शुरू होंगे तो मतलब डी यहीं पे रहेगा तो अक्षर कितने बचेंगे 4। ठीक है, तो डी से जब शुरू होंगे तो हम 4 मतलब टोटल नंबर एन बराबर कितना है 5। तो आर बराबर क्या निकल के आएगा मेरे पास, यहाँ पे 5 माइनस 1 कर दिए मतलब 4, फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 को हम लिखेंगे 4 3 2 1, मल्टीप्लाई अगर हम इसका करते हैं तो कितना निकल के आएगा देखो 24। ठीक है, तो कितने होंगे 24 शब्द बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, 4 के कितने अक्षर डी से शुरू नहीं होंगे। तो ये डी से शुरू होने वाले थे और डी से शुरू नहीं होंगे तो टोटल नंबर कितने हैं 120, 120 में से 24 माइनस कर दो, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 4। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकली थी 120 माइनस का 24 कितना आएगा 96 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है, जब डी शुरू में हो और आई अंत में, मतलब डी कहाँ पे हो शुरू में हो और आई कहाँ पे हो अंत में, तो कितने नंबर बचेंगे 3 बचेंगे। डी मतलब ई बचेगा, एल बचेगा, आई मतलब कितना बचा 3 बचा मेरे पास। कितने डिजिट बचे 3। तो ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल को हम लोग लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 है एल सदैव मध्य में हो। एल कहाँ पे हो मध्य में, तो है क्या DELHI। ठीक है, दिल्ली। तो एल तो बीच में रहेगा तो कितने बजे 4, 2 इधर 2 इधर कितना हो गया 4। ठीक है, 2 2 बचेगा 4 मतलब फैक्टोरियल 4। और फैक्टोरियल 4 को अगर हम सोल्व करें तो क्या आएगा 24। तो कितने होगा 24। 7 नंबर क्या है, एल तथा एच सदैव साथ साथ आए, मतलब एल और जो एच हैं वो कहाँ पे आए साथ साथ आए हमेशा। ठीक है, एल और एच हमेशा कैसे हैं साथ में हैं। तो क्या है देखो दिल्ली है, जब एल और एच साथ आएंगे तो एल और एच को एक शब्द मान लेंगे, एल एच को एक शब्द लेते हैं। ठीक है, एल एच को हम एक शब्द ले लेंगे तो बचेगा कितना मेरे पास 4 डिजिट बचेगा, क्योंकि 5 डिजिट तो टोटल होते ही हैं दिल्ली में। तो फिर 4 बचेगा, एक ये हो जाएगा और 5 तो कितना बचा 4। ठीक है, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 4 प्रकार से लिखे जाते हैं। ऐसे ही इसको हम कितने तरीके, इसको हम लिख सकते हैं 2 मतलब फैक्टोरियल 2 तरीके से। तो कुल नंबर क्या आ जाएंगे इसमें एल और एच, तो कुल संख्या होगी मेरे पास, कुल संख्या क्या हो जाएगी फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हो गया था 24 इंटू 2 कितना आ गया 48 आएगा। ठीक है, कितना हो गया 48। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया हमको, अंक है मेरे 1 2 3 4 6 और 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, 3 अंक की सम संख्या। तो यहाँ पे 2 4 6 से किसी एक अंक को अगर या 2 रख दें या 4 या 6, मतलब किसी भी एक अंक को अगर हम इकाई के प्लेस वैल्यू पे रखें तो संख्या सम होगी। मतलब लास्ट में हम 2 रख दें 4 रख दें 6 तो संख्या कैसी होगी सम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुल अंक कितने 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 6 कितने टोटल 6। तो ढाई अंक को भरने के तरीके कितने हो जाएंगे 5। ठीक है, ढाई अंक को हम क्योंकि ये तो फिक्स हो जाएगा तो 5 तरीके बचेंगे। तो और सैकड़ा को भरने कितने होंगे 4।
तो ये 3 अंकों की संख्या कितनी 3 2 5। जैसे ये होंगे, मान लो 3 अंक की अगर हमको संख्या बनानी है तो इकाई पे तो 2 रहेगा, या तो फिर 4 रहेगा या 6 रहेगा। तो एक डिजिट तो यहाँ चला जाएगा, बचेंगे 5 यहाँ पे आ जाएंगे। जब एक यहाँ निकले तो बचेगा कितना यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मेरा आंसर कितना आ गया 60। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12 के अंक दिए गए हमको 1 2 3 4 5 के उपयोग से कितनी 4 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी संख्या को दोहराया नहीं जाता, इनमें से कितनी संख्याएं सम होंगी। तो नंबर 1 है 5 में से 4 अंक लेकर, तो 5p4 होगा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे 1 होगा तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। इसको अगर हम सोल्व करें तो 4 5 4 3 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 120। ठीक है, और नंबर 2 इकाई के स्थान पर क्या हो 2 या 4 हो, 2 रखेंगे या 4 रखेंगे तभी, तो जैसे हमने इकाई पे 2 रख दिया, अब यहाँ पे 2 या 4 जा सकते, तब आप बचेंगे डिजिट कितने 5 डिजिट टोटल है, तो यहाँ पे आप 4 बचेंगे। अब 4 यहाँ पे रखे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा। तो इनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 4 2 तो मल्टीप्लाई कितना आएगा 48 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। 6000 और 8000 के बीच कितनी संख्याएं 1 2 3 4 6 और 8 के अंकों से बन सकती हैं जबकि किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। तो एक चीज देखो, अगर 6000 से ऊपर की हमको संख्या लिखनी है, ठीक है, तो आरंभ का अंक कितना होगा, आरंभ का अंक 6 होगा। ठीक, आरंभ का जो अंक है वो 6 ही होगा, क्योंकि तभी 6000 टू 8000 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 6000 से ऊपर तो पहला डिजिट तो 6 होना ही होना है। ठीक है, तो 6 का स्थान जो है वो फिक्स हो गया। अब डिजिट कितने बचे 1 2 3 4 5 बचेंगे। तो कौन कौन से अंक बचे, शेष अंक मेरे पास बचे हैं, शेष अंक जो रह गए वो रह गए मेरे पास 1 2 3 4 और 8, ये रह गए। मतलब कितने रह गए 5 डिजिट रह गए। हमको लिखनी कितनी है, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, तो इन अंकों को हम क्रम में बदल के अगर हम लिखना चाहें तो हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अगर ये नंबर हम इन्हीं को तो रिपीट करेंगे तो इसको हम किस तरीके लिख सकते हैं, देखो किन्हीं 3 अंकों को क्रम में बदलकर, मतलब किन्हीं 3 को बदल तो हम लिखते हैं 5p3 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5p3 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 4 3 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो इसका अब बचेगा ना 4 इंटू 3, तो इसका मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 60, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा 60। तो एक्सरसाइज 7C कंप्लीट हो गई है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक यू फ्रेंड्स।